उसके लिए एक योजना भी बनी है। वो योजना ये है कि सांगानेर में कम से कम 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठे हों और उन 5-7 हज़ार आदमियों में से कोई नाम निकल के आए जिस पे सांगानेर की जनता मोहर लगाए। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी, वो बात की बात है कि पार्टी कौन सी पार्टी जो है उनको टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन सांगानेर की जनता उनको टिकट देगी, उस आदमी को टिकट देगी और सांगानेर की जनता के टिकट पे ही वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी एक जो है सांगानेर में सुगबुगाहट है, क्योंकि ये सुगबुगाहट इसलिए हुई है कि सांगानेर 2018 विधानसभा चुनाव की तैयारी। घनश्याम तिवाड़ी कद्दावर नेता, टकराव वसुंधरा राजे सिंधिया से। उस बीच में सांगानेर विधानसभा से कुछ लोग तैयारी करते हैं और जनता की तरफ से उनकी मांग की जाती है कि उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने एक समस्या आन खड़ी हुई है। अशोक लाहोटी जो उनकी टीम में प्रमुख है, उनको भी चुनाव लड़वाना जरूरी है, लेकिन कहाँ से? सांगानेर तय होता है, लेकिन जब सर्वे होता है तो उस सर्वे में कुछ नाम निकलकर सामने आते हैं। उन नाम में से एक महत्वपूर्ण नाम था महेश लाटा। महेश लाटा सांगानेर पंचायत समिति के सदस्य और जो पहले प्रधान का भी चुनाव लड़ चुके और क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले एक समूह के 4 या 5 नेताओं में प्रमुख नेता। उनको बुलाया जाता है और अशोक लाहोटी का टिकट उनके हाथ में थमाया जाता है और कहा जाता है कि यह टिकट आपका है, लेकिन मेरी व्यवस्था है, मुझे अशोक लाहोटी को आपकी विधानसभा से विधायक बनाना है। आप ले जाइए, ये टिकट अशोक लाहोटी को दीजिए और अशोक लाहोटी को जिताकर भेजिए। महेश लाटा अपने समर्थकों के साथ और अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलते हैं। आला कमान का आदेश था, उस आदेश की पालना होनी थी, वफादारी थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से। विष्णु लाटा भी उसमें एक महत्वपूर्ण नाम। तैयारी करते हैं और अशोक लाहोटी को घनश्याम तिवाड़ी के तमाम विरोध के बावजूद भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा में भेजते हैं। यह मामला यहीं नहीं रुकता है। सत्ता में कांग्रेस आती है, भाजपा परिदृश्य से गायब हो जाती है, लेकिन जनता के बीच में जो पकड़ है वह इन लोगों की बनी हुई है और महापौर विष्णु लाटा मजबूती से महापौर बनते हैं और अपने जन समर्थन के बल पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। भाजपा में सांगानेर विधानसभा से अपने भविष्य को देखने वाले कुछ नेता हैं जो पार्टी की कभी इमेज को ध्यान में नहीं रखते हैं। उन्होंने षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के तहत विष्णु लाटा को बीच में नेस्तनाबूद करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया, लेकिन वहाँ बाजी पलटती है। राजनीति के जादूगर की तरह यह समूह अपने बीच में से एक व्यक्ति को चुनता है और वह व्यक्ति है विष्णु लाटा और वे महापौर बनते हैं। आज महापौर का चुनाव हो चुका है। आज महापौर के पद पर सौम्या गुर्जर है, लेकिन विष्णु लाटा जी को नए रूप में जनता देख रही है, नई ताकत के रूप में जनता देख रही है। महेश लाटा जी भी हमारे साथ हैं। एक ऐसी सुगबुगाहट सांगानेर विधानसभा में चल रही है और उस सुगबुगाहट की अगर हम बानगी को बताएं तो दोनों ही कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज और बीजेपी के अशोक लाहोटी दोनों के लिए ही खतरा है। यहाँ जनता लामबद्ध हो रही है और उस लामबद्दी में कोई न कोई ऐसा तारणहार सांगानेर का निकलेगा जो पिछले 20 वर्ष से अनाथ पड़ी हुई जनता का सहारा बनेगा और सांगानेर को विकास की राह पर लाएगा। महेश जी, गांधी टीवी इस ओर आगे बढ़ रहा है कि सांगानेर विधानसभा में कौन होगा आने वाला
उम्मीदवार, दावेदार, हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम कांग्रेस के लिए आपके पास आए हैं। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन यहाँ करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो है सांगानेर इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका जो बिंदु है वो बिंदु बड़ा जटिल है, लेकिन इसमें जो है सांगानेर की जनता आपस में मिलके एक ऐसा नाम लाना चाह रही है जो सांगानेर की जनता का बीच का आदमी हो, सांगानेर की जनता की पहुंच में हो, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो, सांगानेर का रहने वाला हो, सांगानेर में जन्मा हो, सांगानेर की जनता से वाकिफ़ हो और सांगानेर की जनता उससे वाकिफ़ हो। ऐसा व्यक्ति का चुनाव सांगानेर की जनता करने में है। उसके लिए एक योजना भी बनी है। वो योजना ये है कि सांगानेर में कम से कम 5-7 हज़ार आदमी इकट्ठे हों और उन 5-7 हज़ार आदमियों में से कोई नाम निकल के आए जिस पे सांगानेर की जनता मोहर लगाए। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी, वो बात की बात है कि पार्टी, कौन सी पार्टी जो है उनको टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन सांगानेर की जनता उनको टिकट देगी, उस आदमी को टिकट देगी और सांगानेर की जनता के टिकट पे ही वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसी एक जो है सांगानेर में सुगबुगाहट है, क्योंकि ये सुगबुगाहट इसलिए हुई है कि सांगानेर में अब तक, आज़ादी से अब तक सांगानेर का कोई, यहाँ की धरती का जो है लाल, सांगानेर का विधायक नहीं बना। विधायक यहाँ बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, यहाँ से बहुत मंत्री भी बने, विधायक भी बने, लेकिन सांगानेर की जनता का जो है सुध-बुध नहीं लेते, वो अपने निजी स्वार्थों में खो जाते हैं। इसलिए सांगानेर की जनता का ये फैसला है कि अब के हमारे बीच में से कोई आदमी हो जिसका हम आधी रात को भी जाके हाथ पकड़ सकें। लगभग 5,000 स्थानीय कार्यकर्ता और नागरिक और समाज सेवक और विकास समिति के अध्यक्षों और सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों की मीटिंग होनी है, जो बात यहाँ निकल कर आ रही है। और उस मीटिंग में एक नाम तय किया जाए। यह एक रणनीति महेश लाटा जी के द्वारा हमें मिल रही है और ये भी कह रहे हैं कि उस एक व्यक्ति के लिए टिकट लाने की बात चलेगी और टिकट चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उस एक व्यक्ति के लिए दोनों दलों से मांग की जाएगी और दोनों दल में से जो दल उसे टिकट दे देगा उस एक व्यक्ति के लिए सांगानेर की जनता एक साथ आगे बढ़ेगी। यही बात आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उस मीटिंग में तय होगा कि जो है ये नाम तय कर दिया है। फिर जब ये बात आएगी तो निश्चित रूप से दोनों दल अप्रोच करेंगे, सांगानेर की जनता को भी अप्रोच करेंगे, सांगानेर के उन जो एक प्रतिनिधि मंडल बनेगा उसको भी अप्रोच करेंगे कि हम हमारी पार्टी से आपको टिकट देना चाह रहे हैं। ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो रणनीति क्षेत्रीयवाद की रहेगी, विकास के नाम पे रहेगी, सांगानेर की जनता के जो है सुख दुख के लिए रहेगी। ये नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और जो है चुनाव लड़ेगा और फिर अपने मस्त हो जाएगा। इसलिए इस रणनीति में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा एक अपने आप में जो है जोश खरोश रहेगा। इसलिए दोनों पार्टियों को नतमस्तक होना पड़ेगा जनता के सामने। कोई व्यक्ति विशेष की तो वो जो है पूछ होगी नहीं, इसमें जो है पूरे सांगानेर की जनता की जो है मांग होगी और जनता की मांग के आगे पार्टियां दोनों ही छोटी रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां ही अप्रोच करेगी, ऐसी संभावनाएं हैं। बड़ा मतलब स्पष्ट दिशा हमें यहाँ मिल रही है। हम अगर विष्णु लाटा की बात करें तो विष्णु लाटा पहले बीजेपी में थे। महेश लाटा जी की भी बात करें तो ये भी पहले बीजेपी में भी थे और बीजेपी से निकलकर इस समूह ने निर्दलीय के रूप में, महापौर के रूप में कार्य किया और पूरे जयपुर में एक बहुत बड़े समूह को अपने प्रभाव में लिया। और वहाँ से जब आज ये माहौल आ रहा है तो ये समूह बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बराबर सा प्रभाव जमाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसे में यह समूह अलग होकर एक व्यक्ति चुनता है तो दोनों दलों को नुकसान है। जी हाँ, ये एक तीसरा समूह, ये एक तीसरा उम्मीदवार यहाँ अभी से खड़ा होता स्पष्ट नज़र आ रहा है, जो दोनों दलों से टिकट नहीं मिलने पर बराबर टक्कर दे सकता है और हो सकता है यहाँ से निर्दलीय के खाते में यह सीट चल जाए। गांधी टीवी
इस मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी सांगानेर में। हम हरेक उस पहलू को छूना चाहते हैं जहां से आने वाली विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जाना दिख रहा है। उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या तय किया गया, क्या उस मीटिंग में, क्योंकि पहली बात ब्राह्मणों की कितनी संख्या है ये भी इनसे जानेंगे, उस मीटिंग में जो तय किया गया है एजेंडा क्या था और उसका प्रभाव आने वाले सांगानेर के चुनाव में क्या होगी। सांगानेर में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 65,000 के करीब है और ये मीटिंग हुई थी अभी 2-2.5 साल पहले। जस्ट चुनाव से पहले भी मीटिंग हुई थी, चुनाव के बाद में मीटिंग हुई थी। वो 8-10 हज़ार आदमी की मीटिंग थी। उस 8-10 हज़ार आदमी की मीटिंग में ये तय हुआ कि सांगानेर की जो सीट है वो ब्राह्मण सीट है, तो ब्राह्मणों में कोई ऐसा चेहरा हो जो सारी 36 कौमों को साथ लेके चलता हो, 36 कौमों को जो है अपने परिवार के जैसे समझता हो और 36 कौमों का काम को अपना काम समझ के और उस काम का निदान करे, ऐसा व्यक्ति कोई हमारे बीच में से हो तो उस व्यक्ति को यदि टिकट मिलता है तो उसके साथ सांगानेर की जनता जुड़ जाएगी। तो ऐसा तय ये 2018 में हुआ था और उसी के तहत वसुंधरा जी से जो है सब लोग मिले भी थे और वसुंधरा जी ने माना भी था कि ये सांगानेर की सीट ब्राह्मणों की सीट है, लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां ऐसी रही जिसके कारण मुझे अशोक लाहौटी को टिकट देना पड़ा। अब आप लोगों का धर्म ये बनता है कि पार्टी के प्रति थोड़ी वफादारी निभाओ, इसलिए हम आपका आगे ध्यान रखेंगे और पार्टी के प्रति वफादारी बताते हुए अशोक लाहौटी को सांगानेर से विजय बना के लाओ। आगे ब्राह्मणों का जो है एमएलए तो नहीं पर ब्राह्मणों का और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसमें ब्राह्मणों का जयपुर में वर्चस्व बढ़ेगा। ब्राह्मणों का जयपुर में वर्चस्व बढ़े, इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने वादा किया, लेकिन वे चूंकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, अशोक लाहौटी विधायक बने। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, कांग्रेस से क्या नाराज़गी है, बीजेपी से क्या नाराज़गी है? ये ब्राह्मण न कांग्रेस से नाराज़ है न बीजेपी से नाराज़ है। ब्राह्मण का इतिहास यदि उठा के देखते हैं तो ब्राह्मण तो सब कौमों को साथ लेके चलने वाला, सब कौमों में जो है कमियों को दूर करके और प्रत्येक व्यक्ति की मानव कल्याण के लिए सोचने वाला एक समाज है जो हर दिशा में, हर समय, हर उसमें हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी से किसी ब्राह्मण का या व्यक्ति विशेष का या ब्राह्मण समाज का तो कोई लेना देना ही नहीं हो सकता। लेना देना नहीं है। एक मुख्य सवाल, हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इससे पहले 2 लोगों को, यानी सुरेश मिश्रा और पुष्पेंद्र भारद्वाज, इन्हें सांगानेर विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद ये हार गए। हार का क्या कारण रहा और अब आने वाले टाइम पर अगर कांग्रेस किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देता है तो उसकी जीत का क्या आधार होगा? देखो, मैंने आपको अभी पहले कहा कि ब्राह्मण होना ही जो है अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण बहुत सारे हैं, ये नहीं कि आप बाहर से ले आओ आप और यहाँ चुनाव लड़ा दो, जिसको ये पता नहीं कि सांगानेर का बस स्टैंड कहाँ है, माल की ढाणी कहाँ है, जो है खेजड़ों का बास कहाँ है। वो व्यक्ति सह यदि किसी से परिचित नहीं होगा, किसी ढाणी विशेष से परिचित नहीं होगा उसका, तो उससे आत्मीयता से जो है लोगों का जुड़ाव नहीं होगा और आत्मीयता से लोगों का जुड़ाव नहीं होगा तो व्यक्ति वोट नहीं देगा। वोट आजकल व्यक्ति उसी को देता है जिसको वो या तो पहचानता हो या उसके दिमाग में ये हो कि यार मैं जो है खुद नहीं पहचानूंगा तो मेरा कोई ना कोई मेरा मित्र उसको पहचान लेगा और उसको जो है मेरे विधायक को पकड़ के मेरा काम करा देगा। या फिर उसकी ऐसी छवि हो, जैसे घनश्याम जी तिवारी बाहरी थे, उनका जीतने का मुख्य कारण ये था कि घनश्याम तिवारी की ये छवि थी कि एक दबंग नेता है, सांगानेर का विकास कराएगा। तो सुरेश मिश्रा और पुष्पेंद्र भारद्वाज की ये छवि नहीं थी, इसलिए वो हारे। घनश्याम तिवारी इसलिए जीता कि वो एक दबंग नेता था, एक बड़ा नेता था, कद्दावर नेता था, इसलिए सांगानेर की जनता ने उनको भी स्वीकार किया। पर अब नहीं चलेगा। अब इसलिए नहीं चलेगा कि सांगानेर में नहीं, प्रत्येक राजस्थान की प्रत्येक 200 विधानसभाओं में यह एक अंदरूनी लहर आ रही है कि हमारा यहाँ का लोकल व्यक्ति हो जिसको हम किसी भी प्रकार से अपना काम करा सकें,
किसी भी समय उसके पास जा सकें, अपनी समस्या का खुले दिल से उसके सामने बखान कर सकें और वो खुले दिल से हमारा समस्या का समाधान कर सके। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई टिकट देता है तो निश्चित रूप से सांगानेर की जनता उसको जिताएगी। स्थानीयता का मुद्दा वो जमाने लद गए जब विधायक चुनाव जीतने के बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर जाया करता था। अब लोगों को हर दिन विधायक से काम होता है, लिहाजा विधायक का निवास स्थायी रूप से उसी विधानसभा में होना चाहिए, यह मांग है। और यह एक बात और निकल कर आ रही है, जब विधायक स्थानीय स्तर का होता है तो उसके बचपन के साथी, उसके बचपन को देखने वाले, उसके साथ में आगे बढ़ने वाले, बड़े होने वाले जो नागरिक हैं, वो अपनत्व महसूस करते हैं और उस अपनत्व का पार्टी को फ़ायदा मिलता है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। जो भी पार्टी स्थानीय व्यक्ति को टिकट देती है उसका एक एडवांटेज मिलता है। उस एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए अगर बाहरी व्यक्ति है तो उसका प्रभाव इतना बड़ा होना चाहिए कि स्थानीयता उसके सामने आड़े ना आए। घनश्याम तिवारी जी के लिए इन्होंने कहा कि घनश्याम तिवारी जी का कद इतना बड़ा था कि लोग उनको स्थानीय न होने के बावजूद अपने बीच में ही महसूस किया करते थे। उनका दायरा जब बड़ा हो जाता है तो हर व्यक्ति हर जगह जाए, बड़ा नेता तो हर जगह वो स्थानीय नज़र आने लगता है। यही एक कारण है कि अब स्थानीयता को प्रमुखता दी जाने लगी है, स्थानीय व्यक्तियों को टिकट देने की मांग की जाती रही है। तीसरे व्यक्ति हैं स्थानीय आधार पर टिकट की दावेदारी जताने वाले महेश लाटा जी। इनका मानना है कि सांगानेर विधानसभा से ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हो और वह स्थानीय हो, वहाँ रहने वाला हो तो वह जीत सकता है। अन्य बहुत से दावेदार हैं यहाँ पर, सिंधी समाज के लोग भी हैं, माली समाज के लोग भी हैं, राजपूत समाज के लोग भी हैं। उन सब के बीच में हम जाएंगे। पहला राउंड हम उनकी संभावनाओं पर, उनको टिकट मिले तो पार्टी का क्या आधार बढ़ेगा, पार्टी जीतेगी या नहीं। उसके बाद जो दूसरी श्रृंखला हमारी होगी वो उनको परखने की होगी, जहां हम उनसे मालूम करेंगे कि अगर वो विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में उनका प्लान क्या होगा, उनका मास्टर प्लान क्या होगा, 5 साल के लिए क्षेत्र में कैसे वो कायाकल्प का कार्य करेंगे। गांधी टीवी के लिए अनीश कुमार, आप गांधी टीवी से जुड़े रहिए। गांधी टीवी साधारण समाचार माध्यम न होकर एक मिशन है। आपके आसपास कोई समस्या हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो, कोई अच्छा कार्य करने वाला, कोई समाज सेवक हो, उस तक हमें पहुंचाइए। हम उसकी आवाज़ बनेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।